अब बात करेंगे हमारा थर्ड पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। बच्चों जो वेव नेचर ऑफ लाइट होता है वो डिस्टेब्लिश होता है एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में। जो फिनोमिना होता है इंटरफेरेंस का, डिफ्रेक्शन का और पोलराइजेशन का, वो एक्सप्लेन करता है नेचुरल एंड सेटिस्फैक्टरी वेव नेचर ऑफ वेव पिक्चर ऑफ लाइट को। लेकिन बच्चों इस पिक्चर के अकॉर्डिंग लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का ओवर रीजन ऑफ स्पेस जहाँ पे वेव एक्सटेंड होगा। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि कैसे वेव पिक्चर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से, जो कि अपन ने प्रीवियस सेक्शन में देखा है। तो देखो वेव पिक्चर ऑफ लाइट से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एट द सरफेस मेटल वो एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएट एनर्जी को लगातार। जो ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा, ग्रेटर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा, साथ ही साथ ग्रेटर इंटेंसिटी ग्रेटर एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ईच इलेक्ट्रॉन। और इस पिक्चर में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का सरफेस पे वो एक्सपेक्टेड होगा, वो इंक्रीज होगा इंटेंसिटी बढ़ाने से। और कोई भी मैटर नहीं होगा कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन सफिशिएंटली इंटेंस करेगा बीम ऑफ रेडिएशन को, जो कि एबल करेगा इंपार्ट करेगा इनफ एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्सीड करे मिनिमम एनर्जी नीडेड टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है। जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वेव थ्योरी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑब्जर्वेशन को। पहला, दूसरा, तीसरा गिवन है जो कि सबसेक्शन 11.43 में दिया। बच्चों अपन यहाँ पे देखेंगे कि वेव पिक्चर में जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का वो कॉन्टिन्यूसली होगा इंटायर वेव फ्रंट ऑफ द रेडिएशन में। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को, एनर्जी एब्जॉर्ब पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम टर्न होगा स्मॉल। जो एक्सपेक्ट कैलकुलेशन है वो एस्टिमेट करेगा कि ये हावर्स या मोर सिंगल इलेक्ट्रॉन पिकअप करेगा सफिशिएंट एनर्जी जो कि ओवरकम करेगा वर्क फंक्शन को एंड कम आउट होगा मेटल से। बच्चों जो कंक्लूजन हो रहा है वो ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है इंस्टेंटेनियस में, इन शॉर्ट जो वेव पिक्चर है वो अनेबल होता है अपन को एक्सप्लेन करना बहुत सारे बेसिक फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस का। अब बात करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। बच्चों 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन प्रपोज किए थे न्यू पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो एक्सप्लेन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। इस पिक्चर में बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस कॉन्टिन्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम रेडिएशन से नहीं हो रहा है। रेडिएशन एनर्जी बिल्ड करता है डिस्क्रीट यूनिट जिसको अपन क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन कहते हैं। बच्चों ईच क्वांटा रेडिएंट एनर्जी के पास एनर्जी होगा जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा, जो एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा क्वांटा ऑफ फोटोन एनर्जी एचमी होगा। यदि क्वांटा एनर्जी एब्जॉर्ब एक्सीड होगा तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एस्केप होगा मेटल सरफेस से फाई, जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा वो होगा एच म्यू माइनस फाई नॉट। बच्चों याद रखिएगा जितना बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा इतना काइनेटिक एनर्जी कम होगा मैक्सिमम वैल्यू से। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है बच्चों गिवन फ्रीक्वेंसी का वो डिटरमाइन होगा नंबर ऑफ फोटो इंसिडेंट पर सेकंड। बच्चों इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड भी बढ़ेंगे। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन को वो डिटरमाइन होगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन से। बच्चों इसको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहेंगे। अपन यहाँ पे देखेंगे ये इक्वेशन अकाउंट करेगा सिंपल और एलिगेंट मैनर जो कि ऑब्जर्वेशन होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एट द एंड ऑफ सबसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके के मैक्स जो होता है वो डिपेंड करेगा लीनियरली ऑन फ्रीक्वेंसी और इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होगा हैपेंड होगा आइंस्टीन पिक्चर फोटो इलेक्ट्रिक अराइजेस होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंगल क्वांटम ऑफ रेडिएशन से बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो इंटेंसिटी होगा जो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट टाइम जो कि इररिलेवेंट होगा। के मैक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव होना चाहिए बच्चों, जो कि इंप्लाई करता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल होगा यदि एच म्यू ग्रेटर देन फाई नॉट हो या म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट हो। म्यू नॉट होता है फाई नॉट अपॉन एच। ग्रेटर वर्क फंक्शन होगा तो हर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी टू इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एग्जिस्ट करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट एच म्यू नॉट बाई एच फॉर द मेटल सरफेस। और इसके नीचे होगा तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं है, कितना ही अपन इंसिडेंट रेडिएशन या कितने ही लंबे समय तक उसको दे। बच्चों इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो होता है वो प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जो ग्रेटर नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल होगा तो ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी क्वांटा का, और ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउट होंगे मेटल से। और ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के। और जो आइंस्टीन पिक्चर में बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस जो होता है इन्वॉल्व फोटो इलेक्ट्रिक में वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्वांटा होता है। और ये जो प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस होता है बच्चों। इंटेंसिटी होता है जो नंबर ऑफ क्वांटा या रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट। ये फोटो इलेक्ट्रिक ये इंस्टेंटेनियस लो इंटेंसिटी जो होता है उसका मतलब डिले इन इमिशन या बेसिक एलिमेंट्री प्रोसेस होता है वो सेम होता है। इंटेंसिटी बच्चों केवल डिटरमाइन करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एबल होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए एलिमेंट्री प्रोसेस में और बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया बच्चों ई वी नॉट एच म्यू माइनस फाई नॉट और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा म्यू नॉट वी नॉट एच बाई ई वी माइनस फाई नॉट बाई ई। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, ये प्रिडिक्ट करता है कि वी नॉट जो है वर्सेस वी कर्व जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप एच बाई ई होगा। बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी एक स्ट्रेट लाइन कर्व होता है जिसका स्लोप एच बाई ई होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। स्लोप पूछ लेगा एच बाई ई से निकलेगा। और ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, नेचर ऑफ द मटेरियल से। 1916 में मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट किया था ना फोटो इलेक्ट्रिक पर, उन्होंने देखा था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को उन्होंने मेजर किया था स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो कि ऑप्टेंट होता है सोडियम जो कि सिमिलर है 11.5 के फिगर से।
और यहाँ पे अपन को ई की वैल्यू पता, तो एच डिटरमाइन हुआ था वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट से। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना बच्चों प्लैंक कांस्टेंट की 6.6 × 10⁻34 जूल पर सेकंड होता है, जो कि डिटरमाइन होता है इंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इस तरीके से 1916 में मिल्टन ने प्रूव किया था वैलिडिटी ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्प्रूविंग इट है। जो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट का हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा और एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एच म्यू एंड फाइंड आउट एग्रीमेंट होगा, ऑब्टेंड होगा अदर एक्सपेरिमेंट से, जो कि एक्सेप्टेंस होगा आइंस्टीन पिक्चर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। मिल्टन वेरीफाई किएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ग्रेट प्रिसाइज या नंबर ऑफ एल्कली मेटल ओवर अ वाइड रेंज होगा रेडिएशन फ्रीक्वेंसी के। बच्चों अब बात करेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटॉन्स के बारे में, ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, एविडेंस देगा स्ट्रेंज इफेक्ट जो कि लाइट इंटरेक्शन विद मैटर होगा, बिहेव करेगा कि ये मेड होता है क्वांटा और पैकेट्स ऑफ एनर्जी से, जिसकी ईच एनर्जी एच म्यू है। अब बच्चों लाइट क्वांटम एनर्जी एसोसिएट होगा पार्टिकल से। आइंस्टीन अराइव्ड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जो लाइट क्वांटम होता है वो एसोसिएट होता है मोमेंटम से, एच म्यू बाई सी एक डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी, और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग साइन होता है जो कि लाइट क्वांटम एसोसिएट होगा विद अ पार्टिकल। जो पार्टिकल इसका बाद में नाम दिया गया फोटोन, जो पार्टिकल लाइक बिहेवियर होता है फर्दर कंफर्म हुआ 1924 में एक्सपेरिमेंट किया गया था क्रॉम्पटन के द्वारा, जो कि स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे होगा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। और 1921 बच्चों आइंस्टीन को अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1923 में मिल्टन अवार्ड हुआ था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन द एलिमेंट्री चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों यहाँ पे समराइज करेंगे फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, कि इंटरेक्शन होता है रेडिएशन का विद मेटल, तो रेडिएशन बिहेव करेगा, ये मेड होगा पार्टिकल से, इसको अपन फोटॉन्स कहेंगे। ईच फोटोन एनर्जी एच बाई एच म्यू होगा, मोमेंटम एच एफ वी बाई सी होगा, और स्पीड सी स्पीड ऑफ लाइट होगा। सभी फोटोन जो होगा लाइट ऑफ पार्टिकल फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लैम्डा होगा, सेम एनर्जी होगा एच म्यू एस सी बाई लैम्डा, मोमेंटम होगा एच म्यू या एच म्यू बाई सी या एच अपॉन लैम्डा होगा। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगा, जब इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी ऑफ गिवन वेवलेंथ, तो यहाँ पे केवल इंक्रीज होगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड करस्पॉन्डिंग गिवन एरिया विद ईच फोटोन हैविंग सेम एनर्जी। जो फोटोन एनर्जी होगा इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। फोटोन बच्चों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। फोटोन में बच्चों पार्टिकल कोलिजन जो होगा फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन, उसमें जो टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। जो नंबर ऑफ फोटोन होगा वो कंजर्व नहीं होगा कोलिजन में, जो फोटोन होगा वो एब्जॉर्ब या न्यू फोटोन क्रिएटेड होगा बच्चों, ठीक है। तो फोटोन पार्टिकल कोलिजन बच्चों याद रखिएगा कि जो टोटल एनर्जी होगा एंड टोटल मोमेंटम वो कंजर्व होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ फोटोन वो मे बी कंजर्व होगा कोलिजन में, जो फोटोन होगा वो एब्जॉर्ब करेगा न्यू फोटोन को या क्रिएट हो सकता है बच्चों। तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस हैं, ये तो अपन बाद में न्यूमेरिकल पोर्शन में निपटाएंगे। बाकी देखिए ये वेव नेचर ऑफ लाइट है, इसको अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा जो अपन ने सेकंड थर्ड पार्ट किया इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको याद रखना है एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, मोमेंटम इक्वल टू एच म्यू बाई सी, सी स्पीड ऑफ लाइट है बच्चों, ठीक है। एनर्जी एच म्यू एस सी बाई लैम्डा या पी इक्वल टू एच म्यू बाई सी एच अपॉन लैम्डा होगा। फोटोन एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के। फोटॉन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते, इसको आप अंडरलाइन कर लेना बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है कि फोटॉन्स जो है हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होते हैं और ये डिफ्लेक्ट नहीं होंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा कि फोटोन पार्टिकल में कोलिजन जो होता है फोटोन का, इसमें जो टोटल एनर्जी मोमेंटम को कंजर्व होगा, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा वो मे नॉट बी कंजर्व हो, लेकिन जो फोटोन होगा वो एब्जॉर्ब करेगा न्यू फोटोन का या मे बी क्रिएट होगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों 1916 में मिल्टन ने प्रूव किया था वैलिडिटी ऑफ आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को इंस्टेड ऑफ डिस्प्रूविंग इट, ठीक है। और बच्चों याद रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका स्लोप h बाई e होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वर्क फंक्शन अपन h होगा, h होता है प्लैंक कांस्टेंट बच्चों, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10 की पावर माइनस 10 की पावर 34, और बच्चों k मस्ट बी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और बाकी बच्चों आपको क्या याद रखना है, k मैक्स h म्यू माइनस फाई नॉट होगा। जो रेडिएशन एनर्जी होता है वो बिल्ड होता है डिस्क्रीट यूनिट से, जिसको अपन क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन कहेंगे बच्चों, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चों इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा क्वांटा ऑफ एनर्जी h म्यू ऑफ रेडिएशंस को। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, वेव थ्योरी क्वांटिटी करेगा ऑब्जर्वेशन को, ये सब तो ठीक है। अब बच्चों अब ये कहना है कि जो वेव नेचर होता है वो अनेबल होता है फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस को बताने के लिए, ठीक है। तो अपन पार्टिकल नेचर देखते हैं, क्वांटा ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट, हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखो अगर एलएन के अकॉर्डिंग चले तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ये दूसरा टॉपिक है मैटर वेव, लेकिन अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन नेक्स्ट टर्म में अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक मैटर वेव। तब तक के लिए बच्चों आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स, थैंक यू सो मच।